हरे कृष्णा। मैंने अभी पिछले 2 कार्यक्रमों में श्री कृष्ण और सुदामा की कथाएं आपको सुनाई थी। आज की जो कथा है वो भी उसी सीरीज़ में ही श्री कृष्ण और सुदामा की कथा है और इस कथा का ये आज कंक्लूडिंग पार्ट है। पिछली दोनों कथाओं में मैंने बतलाया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। उसमें हमने देखा कि भगवान ने इतने पूरे जगत के, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के स्वामी होते हुए भी एक गरीब ब्राह्मण से किस प्रकार से मित्रता की। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जब सुदामा जी द्वारका आए, श्री कृष्ण को मिले, तो श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनकी मदद की। पहले उनका स्वागत किया, अपने पास रखा कुछ दिनों तक, और जब सुदामा जी वापस अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ने उनके लिए कितना कुछ किया। आज जो तीसरा पार्ट है ये एक बड़ा अद्भुत पार्ट है। मेरे विचार से आप में से बहुत से लोगों ने ये कथा नहीं सुनी होगी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा में श्री कृष्ण और सुदामा के विषय में तो है ही है, मुख्य रूप से भगवान की जो माया है उस माया का वर्णन है कि भगवान की माया क्या है, किस प्रकार से ये माया कार्य करती है। तो मैं अब आज की कथा शुरू करता हूँ। जब सुदामा जी द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए हुए थे और वहाँ उनके पास ठहरे हुए थे, तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण जी को कि प्रभु मुझे आपकी माया दिखलाओ। भगवान ने कहा कि छोड़ो सुदामा, क्या करोगे माया देख करके। 1-2 दिन के बाद फिर सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे आपकी माया दिखलाओ। भगवान ने फिर मना किया कि छोड़ो, क्या करोगे, आप आए हो कुछ दिनों के लिए, यहाँ आराम से रहो, सारा देखो, घूमो फिरो, हम आपस में बातें करेंगे, क्या करोगे माया का। इस प्रकार से सुदामा जी कई बार कहने लगे भगवान को। तो एक दिन भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं किसी समय आपको अपनी माया दिखलाऊंगा। 2-4-5 दिन बीत गए उस बात को। तो एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा दोनों घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। तो श्री कृष्ण कहने लगे सुदामा को कि सुदामा आओ चलो आज नदी में स्नान करते हैं। सुदामा ने कहा बिल्कुल ठीक है, आज अपन नदी में स्नान करेंगे। बहुत समय हो गया, कभी बचपन में नदी में स्नान इकट्ठे करते थे, बहुत समय से नहीं किया, आज इकट्ठे नदी में स्नान करेंगे। तो दोनों ने, श्री कृष्ण ने, सुदामा ने अपने अपने कपड़े उतार के नदी के किनारे रख दिए और नदी में स्नान करने के लिए चले गए। तो नदी में कुछ देर तक दोनों ने स्नान किया, आपस में क्रीड़ाएं की, एक दूसरे को पानी उछालते रहे, हंसी मजाक करते रहे, स्नान करते रहे। कुछ देर के बाद भगवान कहने लगे भाई ठीक है सुदामा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरा स्नान तो पूरा हो गया, तुम देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। श्री कृष्ण बाहर आ गए। सुदामा जी ने सोचा कि मैं एक डुबकी और लगा लूँ, उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ। देखा तो कृष्ण जी ने बाहर जाकर के अपना पूंछ करके और अपनी धोती बांधने लगे थे। इतना सुदामा जी ने एक डुबकी लगाने के लिए ज्यों ही पानी के अंदर गए, त्यों ही पानी में बहुत तेज बहाव आया और सुदामा जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और पानी के बहाव में बह गए। और बहते बहते काफ़ी दूर निकल गए, कई किलोमीटर दूर निकल गए पानी के बहाव में।
जब काफ़ी दूर निकल गए तो बहाव कुछ कम हुआ, सुदामा जी ने अपने आप को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके नदी से बाहर निकले। तो जब सुदामा जी नदी से बाहर निकले तो तभी वहाँ काफ़ी सारे लोग जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रखे थे, राजसी वस्त्र पहन रखे थे, वो लोग वहाँ आए और आकर के उन्होंने सुदामा जी को कहा कि चलिए भगवान, चलिए प्रभु, अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, मैं आपका राजा कैसे? तो वो लोग कहने लगे कि हमारे जो राजा थे उनका स्वर्गवास हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, हम सब उनके दरबारी हैं। हमारे यहाँ प्रथा है कि जब राजा का स्वर्गवास हो जाता है तो हम यहाँ नदी के किनारे आते हैं और जो पहला व्यक्ति हमें मिलता है हम उसको राजा बना देते हैं। तो अब हम राजा की तलाश में यहाँ आए थे नदी के किनारे और पहले व्यक्ति हमें आप मिले। तो हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आप हमारे राजा हुए और आप चलिए, चल के आपका राज्याभिषेक होगा और आप राजपाट संभालिए। सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी अजीब प्रथा है, लेकिन सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं। तो सुदामा जी उन लोगों के साथ राज्य में चले गए, राजमहल में गए। राजमहल में जाने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ और वो वहाँ के राजा बन गए। जब वो राजा बन गए तो उनके बहुत से सलाहकार थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सेनापति थे, राजगुरु थे। तो वो सब उनके सलाहकार थे जिनको सबको पहले से ही राज्य के बारे में सब कुछ पता था, राजकाज के कार्य के बारे में सारी नॉलेज थी। तो वो लोग उनको सलाह देते थे, उनके साथ साथ अपना भी दिमाग इस्तेमाल करके, अपना माइंड इस्तेमाल करके सुदामा जी राज्य चलाने लगे और बड़े अच्छे ढंग से राज्य चलने लगा। और सुदामा जी बड़े एक पॉपुलर, बड़े प्रसिद्ध वहाँ पर राजा बन गए और राज्य बड़ा शक्तिशाली, समृद्ध राज्य बन गया। कुछ समय के पश्चात आसपास के जो दूसरे राजा थे उन्होंने अपने पुत्री का विवाह सुदामा जी के साथ कर दिया। इस बीच में सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को भी भूल गए, अपनी पत्नी को भी भूल गए, अपने गांव को ही भूल गए, सब कुछ भूल गए पिछला जो कुछ था और यहीं रम गए। विवाह हो गया, बड़ी सुंदर रानी आ गई, गृहस्थी बन गई, बच्चे हो गए। तो अब सुदामा जी पिछला अपना सब कुछ भूल करके और यहाँ आनंद में रहने लगे। राजा होकर हो गए, रानी हो गई, बच्चे हो गए। ये सब कुछ जब पूरे आनंद में थे सुदामा जी, तो एक दिन अचानक उनकी रानी बीमार हुई और इलाज करवाए, बहुत इलाज हुए, राज्य वैद्य वगैरह सबने इलाज किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और कुछ दिनों के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। बड़ा दुख हुआ सुदामा जी को कि रानी का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास होने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार करना था तो जो राज्य के लोग थे, मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह सब, उन्होंने कहा कि राजा जी आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चिता में रानी के साथ आपको भी अपनी आहुति देनी है, आपको भी जलना है। सुदामा एकदम बड़े चौंके। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ा होता है, ये तो अगर राजा की मृत्यु हो तो उसके साथ उसकी रानी सती होती है, रानी की मृत्यु पे राजा थोड़ा ना चिता में जलता है उसके साथ। उन्होंने कहा जी हमारे राज्य का तो ऐसे ही नियम है, यही रिवाज है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो रानी उनके साथ चिता में जलती है और अगर रानी की मृत्यु हो जाए तो राजा उनके साथ चिता में जलता है। हमारे यहाँ तो
ये रिवाज है। सुदामा जी ने कहा ये कैसा रिवाज है, मैं नहीं मानता इस रिवाज को। वो सब लोग कहने लगे ये क्या बात हुई। उस दिन जब हमने आपको राजा बनाया कुछ साल पहले हमारे रिवाज के अनुसार, तब तो आप बड़ी खुशी खुशी राजा बन गए, और अब आज जब आपकी रानी की मृत्यु हो गई है तो हमारा जो रिवाज है जिसके अनुसार आपको उनके साथ चिता में जलना है, तो आप उस रिवाज को मानने को तैयार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सुदामा जी बड़े घबराए कि ये किस चक्कर में पड़ गया मैं। बड़ी टाल मटोल की, बड़े बहाने बनाए, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं कि नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। रानी के साथ चिता में आपको जलना ही पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा आप लोग देखो, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कहीं कोई रिवाज नहीं है। तो जो राज्य के गणमान्य व्यक्ति थे कहने लगे हमें पूरी पृथ्वी से कोई मतलब नहीं है, हमारे राज्य का रिवाज ही यही है कि राजा मरेगा तो रानी सती होगी, और रानी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ चिता में राजा जलेगा। सब कुछ करके देख लिया सुदामा जी ने। जब देखा कि अब तो ये नहीं मानेंगे और चिता में रानी के साथ मुझे भी जलना ही पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा रिवाज है मानना पड़ेगा मुझे, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। जब वो रानी की शव यात्रा के लिए चलने लगे तो सुदामा ने सोचा कि ये तो अब तो टाइम आ गया, अब ले जाएंगे, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे शमशान घाट, जा कर के वहाँ इसको जला देंगे, साथ में मुझे भी जलना पड़ेगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुदामा ने सोचा कुछ थोड़ा टाइम और लेता हूँ, शायद है कोई बात समझ में आ जाए। तो सुदामा उनसे कहने लगे कि भाई चलो, अब तो मुझे उनके साथ जलना ही है चिता में, उससे पहले मेरे मन की एक इच्छा है। तो वो लोग कहने लगे जी बतलाइए क्या इच्छा है। सुदामा ने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, और पवित्र करने के लिए मैं नदी में एक बार स्नान करना चाहता हूँ कि मैं नदी में स्नान कराऊँ तो मेरा सारा शरीर पवित्र हो जाएगा। उसके पश्चात ही मैं अपनी पत्नी के साथ उनकी चिता में अग्नि ग्रहण करूँगा। लोगों ने सोचा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है स्नान कर लेंगे नदी में, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा ठीक है करिए स्नान। चले गए नदी पे सुदामा जी, साथ में जो गणमान्य व्यक्ति थे, मंत्रीगण थे, सेनापति थे, वो लोग चले गए नदी में। सुदामा जी अपने कपड़े उतार करके स्नान करने के लिए उतरे। पहले अपने हाथ पांव मले, कंधे मले, सिर मला, उसके बाद उन्होंने नदी में डुबकी लगाई। अब यहां सुनने वाली बात है, हमें पता लगेगा कि भगवान की माया क्या है। ज्यों ही सुदामा जी ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले तो देखा कि श्री कृष्ण किनारे पर अपनी धोती बांध रहे हैं। जहां से यह कथा आरंभ हुई थी कि श्री कृष्ण नहा करके बाहर आ गए और आकर के अपनी धोती बांधनी शुरू की, और सुदामा ने डुबकी लगाई, और अब वो डुबकी लगा के बाहर निकले हैं तो अभी श्री कृष्ण अपनी धोती बांध रहे हैं। सुदामा जी समझ गए कि तो ये सब जो था ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। सुदामा जी तुरंत नदी से बाहर आए और आके भगवान के चरणों में गिर गए कि भगवान आज तो आपने अपनी लीला का मुझे दर्शन करवा दिया। बड़ी सुखदायी भी थी लीला, लेकिन उससे भी अधिक दुखदायी भी थी आपकी लीला। अब आप देखिए भगवान की लीला। अभी भगवान ने अपनी धोती भी नहीं बांधी है
इतनी देर में सुदामा को ये लगा कि कई वर्ष का समय गुजर गया है, और इतने वर्षों में उन्होंने वहाँ राज्य भी कर लिया, विवाह भी हो गया, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हो गए। उस एक क्षण को कि उन्होंने जो डुबकी लगाई सुदामा जी ने वहाँ, उस एक क्षण में एक पूरा जीवन सुदामा जी ने जी लिया। तो ये भगवान की माया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हंसते हुए कि सुदामा, मैंने तो पहले ही कहा था कि क्या करोगे मेरी माया को देख करके। माया अगर कोई प्रसन्नता, कोई खुशी भी देती है तो वो क्षण भंगुर ही होती है, उसके साथ कष्ट भी होते हैं। तो चलो, तुम बार बार जिद करते थे, तो आज तुमने मेरी माया देख ली। तो आज मैंने जो आपको एक कथा सुनाई है, तो यहाँ मैं जो श्री कृष्ण सुदामा जी का हमारा ये चल रहा था, इसको आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब अगली बार अपने अगले सेशन में हम कुछ और आपके लिए लेकर के आएंगे। हरे कृष्णा।